नमस्कार, वरुण चैनल पर स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलीगढ़ महानगर की पवित्र धरती पर मनुष्य के आर्थिक संकटों का निवारण करने के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान अलीगढ़ में कराया जा रहा था। ये धार्मिक अनुष्ठान सिद्धपीठ खेरेश्वर धाम मंदिर के निकट हरिदासपुर के निकट खैर पलवल मार्ग पर आयोजित कराया जा रहा था, जहाँ पर पिछले कई दिनों से निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज निरंतर भागवत प्रेमियों पर निरंतर भागवत कथा की अमृत वर्षा कर रही थी और निरंतर वो भागवत कथा जारी थी। लेकिन पिछले दिवस की बात करें तो पिछले दिवस यहाँ पर इस धार्मिक अनुष्ठान में एक व्यवधान आया। इस भागवत कथा के अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 108 कुंडीय महायज्ञ कराया जा रहा था। इस 108 कुंडीय महायज्ञ की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर निरंतर अनवरत रूप से जारी थी। इन हवन कुंडों को देखकर आप सहजता पूर्वक इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम कराया जा रहा था वो वास्तव में अपने आप में कितना दिव्य और कितना मंगलमय धार्मिक अनुष्ठान रहा होगा। मैं आपको बता दूं, इस धार्मिक अनुष्ठान से पहले यहाँ पर तैयारियों में आयोजन कमेटी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी और इस स्थान पर एक बांस, बल्ली और खपरेल का एक दिव्य पांडाल बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन पिछले दिवस यहाँ पर आंधी तूफान जैसी परिस्थिति हुई और उस आंधी तूफान में वो विशालकाय जो पांडाल है वो वास्तव में क्षतिग्रस्त हुआ और बिल्कुल धराशायी हो गया। इसके अवशेष यहाँ पर इन बांस बल्लियों के माध्यम से, वरुण चैनल के माध्यम से आप लगातार देख सकते हैं कि आखिर किस तरह का दृश्य यहाँ पर रहा होगा जिस वक्त यहाँ पर आंधी तूफान और चक्रवात जैसी परिस्थिति पैदा हुई होगी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे हम ठाकुर जी की कृपा ही करेंगे कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और यहाँ पर पुलिस बल की बात करें और फायर ब्रिगेड की बात करें तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हालांकि मौके पर तैनात थी, लेकिन जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पर दमकल कर्मी भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। बाकी यहाँ के सेवादारों ने और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे और सभी के सहयोग से यहाँ पर उस सामान को, उस अवशेष को यहाँ से हटाया गया। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उसी पवित्र धरती पर हम मौजूद हैं जहाँ पर ये धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा था। तो आइए बातचीत करते हैं इस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक थे और जो यज्ञाचार्य थे, आचार्य भरत तिवारी जी। स्वागत है आचार्य भरत तिवारी जी का। भरत तिवारी जी, अब तक लगभग कैसा कार्यक्रम चल रहा था जो है, पहले तो उसके बारे में बताएं और फिर कल के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सभी भक्तों के लिए राधे राधे। यहाँ पर जो 6 तारीख से 13 तारीख तक जो प्रोग्राम चल रहा था वो निरंतर रूप से बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ था। 40 से 50 हज़ार लोग यहाँ पर आते और यहाँ पर 108 कुंडी की दक्षिणी धर्मवर्षा महायज्ञ का भव्य और दिव्य आयोजन था। एक भव्य यज्ञशाला बनी हुई जिसके कारीगर बनाने वाले प्रयागराज से आए। और कल की बात है, कल शाम करीब 7 बजे के करीब व्यास जी महाराज आरती करा करके जैसे मंच से उठी, एक आकस्मिक ऐसी घटना हुई, आपदा आई, दैविक आपदा आई और एक भूचाल की तरह एक भूकंप आया। केवल 5 ही मिनट में पूरा पंडाल यज्ञशाला तहस नहस हो गया। ऐसा क्यों हुआ ये मेरी समझ में नहीं आई। हमारे यहाँ पर 31 ब्राह्मण लगे हुए हैं, 7 आचार्य भागवत में लगे हुए हैं, लेकिन मैंने जब ज़्यादा गहनता से जब देखा तो हमारे यज्ञ में व्यवधान क्यों आ रहे हैं, विघ्न क्यों आ रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम है और अच्छी तरह से सनातन धर्म की जो पद्धति है उसके द्वारा विधि विधान से उसका मुहूर्त निकाला, अच्छी तरह से भूमि पूजन किया गया। ऐसे नहीं कि मैंने बार से महामंडल से बुला करके पूजन भी किया गया था। विघ्न आने का कारण यहाँ पर ऐसा है क्योंकि हमारे यहाँ पर हरिगढ़ में बेधर्मी लोग रहते हैं। यहाँ पर आज मैंने जाकर के देखा अभी तो वहाँ पर करीब यज्ञशाला से 20 मीटर दूरी पर कम से कम 8 से 10 पशु वहाँ पर मरे पड़े हुए हैं। वहाँ पर आए दिन हत्या हो रही है। लेकिन मैंने शासन प्रशासन से बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन किया था, चाहे एसओ साहब हों चाहे चौकी प्रभारी साहब हों, मैंने बार बार हाथ जोड़ करके सीओ साहब से कहा था, प्रभु खेरेश्वर मंदिर से और लोधे तक कोई भी ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कृत्य न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। लेकिन हमारे यहाँ पर पास में ही ओयो है, वो निरंतर रूप चलता रहा। पास में अंडे की ठेली लगती है वो चलती रही और पीछे कट्टी घर चलते हैं, कटान होता रहा। ये राम राज्य में कैसे यज्ञ है, पहले भी चलते थे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण न जाए प्रवचन न जाए। पहले यज्ञों की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय आगे आते थे। आज भी क्षत्रिय बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छा सहयोग दिया। हमारे घोसरा गांव हो, अटलपुर हो, चाहे और भी क्षेत्र के बच्चों ने सहयोग दिया। क्योंकि रात को मेरी आत्मा रो रही थी, मैं इतना टूट गया हूँ तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सभी भक्तों के सहयोग से ये कार्य हो रहा था। लेकिन अब ऐसी दोपहरी में कैसे तो मैं इसको छपाऊँगा और कैसे बनवाऊँगा, ये तो हरि ही जाने कि कैसे
यज्ञ पूर्ण होगा। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूँगा कि मेरी वेदना को समझें और यहाँ करके जो प्रशासन की जो मनमानी चल रही है, यहाँ पर 85,000 भक्त आते हैं, उनके लिए पीने के लिए पानी तक नहीं, टॉयलेट बाथरूम नहीं है। ऐसे कब तक चलेगा? क्या आम राज्य में ऐसी यज्ञ होंगे? देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। जहाँ एक तरफ आयोजन कमेटी ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर बकाया नहीं छोड़ी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आचार्य जी का सीधा सीधा आरोप है प्रशासन के ऊपर और यहाँ के जो निज़ाम हैं उनके ऊपर के वास्तव में यहाँ पर इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु आने के बावजूद भी उनके लिए शासन प्रशासन के स्तर से कोई माकूल इंतजाम यहाँ पर सुनिश्चित नहीं किए गए। और इसी की बानगी है कि यहाँ पर जिस तरह से आंधी तूफान आया, आंधी तूफान के बाद ये पंडाल यहाँ पर पूरी तरह धराशायी हो गया, तहस नहस हो गया। गुरुजी की वेदना को आप समझ सकते हैं। अच्छा गुरुजी, अब आगे इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि यज्ञ तो शायद संभव नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा आगे इसको विधि विधान से हम कार्यक्रम को संपन्न करा सकें। और मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, यहाँ पर ये भी सबसे ज्यादा वेदना का विषय है, जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि सबे प्रातःकाल जब देखा तो यज्ञशाला के निकट ही कुछ ही दूरी पर पशुओं के अवशेष यहाँ पर मिले। ये देखकर वास्तव में हिंदूवादी लोगों को बड़ी वेदना हुई, लोगों का आक्रोश भी यहाँ पर देखने को मिला। तो आगे का कार्यक्रम यहाँ किस तरह से इन परिस्थितियों में सुचारू रूप से चला पाएंगे, गुरुजी क्या कहेंगे? सुचारू रूप से यज्ञशाला चलेगी। जो टाइम टू टाइम है, पहले 7 बजे से था, अब सुबह 5 बजे भक्तों का जमावड़ा लग जाएगा। भक्त आएंगे, आहुति प्रदान करेंगे, क्योंकि यज्ञ तो पूरा करना है, चाहे कैसी हो। यज्ञ तो 13 तारीख तक पूर्ण किया जाएगा। उनकी अच्छी व्यवस्था की जाएगी जैसे आज की है। सही भक्तों ने सहयोग किया है, कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है, सभी लगे हुए हैं, सभी सेवादार लगे हुए हैं, अपने घर से पानी भर के लेके आते हैं, पीते रहते हैं और सेवा करते हैं। बहुत सुंदर, एक दृढ़ संकल्प के साथ जो विपरीत परिस्थिति हैं, प्रतिकूल परिस्थिति हैं, उनका सामना करते हुए भी यहाँ पर गुरुजी के इरादे यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस धार्मिक अनुष्ठान का उन्होंने संकल्प लिया है उस धार्मिक अनुष्ठान को निश्चित ही सहजतापूर्वक संपन्न कराएंगे। अगला मेरा गुरुजी से सवाल होगा, इस कार्यक्रम के निमित्त संभावना जताई जा रही थी, इस कार्यक्रम में बागेश्वर सरकार के आने की संभावना जताई जा रही थी, इसके बारे में गुरुजी क्या कहना है? सभी श्रद्धालुओं का यहाँ पर प्रश्न है, लोग हमसे भी सवाल करते हैं, तरह तरह के लोग प्रश्न करते हैं। बागेश्वर धाम जी का आने का तो संकल्प है, क्योंकि तो यहाँ पर इंद्रेश उपाध्याय जी कर रहे हैं। और खास तौर से ऐसी विपरीत परिस्थिति जब आप बता रहे हैं, विपरीत परिस्थिति है, क्योंकि हमारे पास में इंतजाम नहीं है, हमारे साथ में प्रशासन है नहीं, क्योंकि उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। हमारे पास में ऐसा पंडाल भी नहीं लगा हुआ है, न ऐसी सुरक्षा है, न व्यवस्था है, क्योंकि हमको प्रशासन ने हमारी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसलिए मैंने हाथ जोड़ करके महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी उनकी व्यवस्था मेरे पास में नहीं है, क्योंकि मैं उनका इंतजाम नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि प्रशासन जो यहाँ के राजा हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे, तो इसलिए हम उनको बुलाने में असमर्थ हैं। जी बिल्कुल, बागेश्वर सरकार के आने को लेकर के जो संशय था वो संशय यहाँ पर गुरुजी ने दूर कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार यहाँ पर शासन प्रशासन का उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उसको देखते हुए उनके आने की जो व्यवस्था है उनको शायद वो निर्धारित आयोजन कमेटी नहीं कर पाएगी। उसे देखते हुए इस बात से कहने में कोई गुरेज नहीं कि बागेश्वर सरकार यहाँ पर इस कार्यक्रम में नहीं आ रही। और मैं बता दूं, यहाँ पर इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते हुए कार्यक्रम यहाँ पर विधिवत रूप से चलता रहेगा। गुरुजी ने टाइमिंग बता दी है कि सवेरे प्रातःकाल 5 बजे यहाँ पर ये यज्ञ का जो आहुतियाँ हैं, आहुतियों का जो क्रम है 108 कुंडीय महायज्ञ है वो निरंतर पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा महाराज जी की कथा भी अनवरत रूप से जारी रहेगी, गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया है। तो इन विपरीत परिस्थितियों में केवल मैं इतना कहना चाहूँगा कि अति निकट विकट संकट काटक सिर पर है, अति निकट विकट संकट काटक सिर पर है, परवाह नहीं जो रक्षक जगदीश्वर है, परवाह नहीं जब रक्षक जगदीश्वर है। चाहे कोई गोली बोले बरसाले, तलवार तबल बरछी भाले चमकाले, विषधर भुजंग बैठे हों जीव निकाले, कर पर डोलें खूनी हाथी मतवाले, तब दहाड़ता समूह सिंह बबर है, परवाह नहीं जब रक्षक जगदीश्वर है, परवाह नहीं जब रक्षक जगदीश्वर है। सहयोगी दिलीप कुमार के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।